सरायकेला खरसावां के कपाली नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उपाध्यक्ष पद की दावेदारी में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस दौड़ में मोहम्मद शबान उर्फ सिंटू सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच वार्ड संख्या 15 से जीत हासिल करने वाली महिला वार्ड पार्षद रजिया मंजर ने वार्ड संख्या 20 के वार्ड पार्षद शबान उर्फ सिंटू को अपना निस्वार्थ समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शबान उर्फ सिंटू क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी हैं और लंबे समय से आम लोगों की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहते आए हैं। रजिया मंजर ने कहा कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र के विकास, साफ सफाई, पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत और जनहित में काम करने वाला नेतृत्व जरूरी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मोहम्मद शबान उर्फ सिंटू उपाध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के जनहित को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शबान उर्फ सिंटू को अपना समर्थन दिया है और उम्मीद है कि अन्य वार्ड पार्षद भी नगर परिषद के विकास को प्राथमिकता देते हुए सही निर्णय लेंगे। वहीं रजिया मंजर के समर्थन के बाद कपाली नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई है। अब सभी की नजर अन्य वार्ड पार्षदों के रुख पर टिकी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में उपाध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर और भी साफ हो सकेगी। समर्थन के दौरान रजिया मंजर ने लड्डू खिलाकर शबान को मुबारकबाद दी। सर 15 नंबर वार्ड से 13 वोट से हम जीते। कितना कठिन हुआ था? कठिन तो पूछिए मत। हम लोग 12 कैंडिडेट थे और सभी ने मेहनत किया। हम भी बहुत मेहनत किया। पहले भी आप रही हैं? पहले हम लोग 9 साल इसमें राजनीतिक में रहे हैं। लोग 5 साल उप मुखिया रहे हैं, 5 साल वार्ड मेंबर रहे हैं, निर्विरोध हम लोग रहे हैं। दोनों बार हम लोग वार्ड मेंबर निर्विरोध रहे हैं और ये उप मुखिया हम लोग फाइट करके हुए। मैडम, मेयर निकल गया, वार्ड निकल गई, डिप्टी मेयर का एक कहानी है। तो क्या लगता है कि कौन होगा उम्मीदवार और कौन बनेगा डिप्टी मेयर? देखिए, डिप्टी मेयर कौन बनेगा ये मुद्दा तो बात का है। पहले चीज़ कि उसमें वो सक्षमता होना चाहिए काम करने का। मेयर तो हम लोग सब कोई पब्लिक मिल के अपना स्वेच्छा से चुने हैं और वो मेयर पद पे आ गए हैं। अब हम लोग का क्या है कि अब हम लोग को ऐसा डिप्टी मेयर चाहिए जो हम लोग के पास रहे, ना कि वो मतलब इतना व्यस्त रहे कि उसके पास हम लोग के लिए टाइम ही ना रहे। तो कौन कौन है उम्मीदवार यहाँ पे, और आप किसको समर्थन करना का मन बना रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार कौन कौन है इस मुद्दा ही पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे उम्मीदवारी का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सिंटू भाई हैं जो कि पहले ही समाज का काम करते हुए आए हैं। इनको खास करके बोला नहीं जाता है कि ये समाज के इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इस वजह से वो काम कर रहा है। ये नहीं है मुद्दा, क्योंकि आप जाके पब्लिक से पूछिए ना जिनका इन्होंने काम किया है। इलेक्शन से पहले की बात बोल रहा है, इलेक्शन का लाभ में उन्होंने नहीं किया है। मार्केट में इनका रिव्यू ना बहुत गलत तरीका से मतलब सामने लाया गया है। हम तो खुद ये बोलेंगे जनता से, जो वोट दिए के जिसको भी जिताए हैं, डायरेक्ट इनसे संपर्क साधे, डायरेक्ट इनसे संपर्क साधे और अपना जो भी बात है इनको रखे। समाज का काम कोई भी कर सकता है। इनको उपाध्यक्ष का पद के मिलेगा तभी ये काम करेंगे, ऐसा कुछ इनके साथ है ही नहीं। ये तो ऑलरेडी पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो हम तो यही बोलेंगे, मेरा समर्थन निस्वार्थ। सर ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें ना मेरा कोई लाभ है, ना हमने कोई पैसा वैसा का कोई बात हुआ है। निस्वार्थ हम अपना पूरा समर्थन भाई को करते हैं और हम चाहेंगे कि और भी जो भी लोग हैं भाई को करें, ताकि वो संपर्क साधने में उनको मतलब लोगों का वेटिंग मतलब इंतजार करने की जरूरत ना पड़े। नहीं, भाई के काम को आप जब देखते होंगे तभी तो आप समर्थन कर रही हैं, काम का व्याख्या कर रही हैं। हाँ, कई काम आप देखती हैं, कौन ऐसा काम है भाई का जो सबसे बेहतर लगा आपको? अब बेहतर देखिए काम तो क्या, अभी आप 20 नंबर वार्ड में जाके देखिए, पानी का जो कितना बड़ा मसला था। मतलब इलेक्शन से कोई माने मतलब नहीं, पानी वाला काम करा है। स्लैग डाला के वहाँ मतलब उन्होंने रोड का एकदम बेहतरीन तरीका से कराया। पब्लिक किसको आराम होगा? आप जाइएगा आपको आराम होगा, हम जाएंगे हमको आराम होगा। और हम लोग 15 नंबर में कैंडिडेट हम लोग फाइट किए हुए हैं। हम लोग रात को दिन को जिस रोड पे चले हैं ना, उस रोड पे हम लोग खड़ा होकर चल नहीं पा रहे थे। इतना मतलब स्थिति दयनीय है। तो हम लोग तो वही ना उसी को ना लेके आएंगे कि जो मतलब हम लोग का खड़ा होकर वो काम करो। फंड का इंतजार में नहीं रहे भाई, फंड लाएगा तो भाई हम करेंगे। जिसके अंदर समाज के अंदर काम करने की भावना रहेगा उसी से आप काम करवाइएगा, कि फिर हम आपका वेटिंग और फंड आने का इंतजार करते रहेंगे। पूरा नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम रजिया मंजर है। वार्ड क्या है?
वार्ड नंबर 15। ठीक। बिल्कुल बनेंगी, संदेह बनेंगे। आप हम दावा कर रहे हैं क्या, इनका टक्कर में कोई आएगा ही नहीं। कैसे दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा? दूसरा दावेदार कब होता है? जब आप खड़ा होइएगा तब ना होइएगा। तो ये तो निर्विरोध भाई निकल रहे हैं। निर्विरोध निकल जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग निर्विरोध इनको निकाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे तो जितने भी जीते हैं सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सब कोई कोशिश करेंगे लड़ने के लिए, लेकिन जीतेगा वही जिसे जनता पसंद करती है। ठीक है, और इसमें जो हमारी अपनी सोच है, मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ। ठीक है, और जो हमारे वार्ड नंबर 15 से जीती हैं रजिया मंजर, उनका मैं प्रस्तावक रहा हूँ। तो इस समाज से जो है हमारा गहरा लगाव रहा है कपाली से। तो मुझे जो उम्मीद है कि यहाँ से जो मोहम्मद शाबान उर्फ सिंटू जी हैं वो जीतेंगे, और भारी मतों से जीतेंगे। हम ये कहें कि ये निर्विरोध जीतेंगे। निर्विरोध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट इनके टक्कर का नहीं है, क्योंकि ये समाज में पहले ही से बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो बगैर पद में रहते हुए किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पद में आने के बाद तो वो और भी काम खुलकर करेंगे। इसलिए और इनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि इन्होंने इतना काम किया हर जगह में कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा तो वहीं के लोग बोल रहे हैं कि भाई क्यों खड़े हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ये निर्विरोध जीतेंगे, ये मैं पूरी आशा करता हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है। समाज में एक कोई अच्छा काम तो उन्होंने हजारों काम किए हैं, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि उनको उंगली पर गिराना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप एक कह रहे हैं तो एक हम उन्हीं के वार्ड से उठाते हैं। जो कपाली में टोटल 21 वार्ड हैं, 21 वार्ड में जो इनका 20 नंबर वार्ड है, उसमें जो पानी की जो व्यवस्था की है, जो सबसे आवश्यक है। अगर आप भोजन थोड़ा खराब खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आपको बीमारी जो होती है ना, उसको होने में भी 6-7 दिन लगता है। लेकिन अगर पानी आप अगर खराब एक दिन पीते हैं तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो पानी का जो सबसे बेसिक ज़रूरत चीज़ है, जिसके हम लोग पहले भी सुने हैं, जल ही जीवन है। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो चीज़ दिया पानी, जो जीवन है। तो ये हम लोग कहें कि ये हम लोग को वार्ड 20 में जो दिए हैं वो जीवन दान दिए हैं। वो पानी नहीं दिए, जल नहीं दिए हैं, वो जीवन दान दिए हैं। और वो जीवन दान हम चाहेंगे कि सारे वार्ड में हो। ये इनका सबसे बड़ा काम रहा। उसके अलावा बहुत सारी सफाई का है, कचरा का जो व्यवस्था, गंदगी, इन्होंने अपने वार्ड में स्वच्छता पे बहुत सारा काम कराया। जो गंदगी है, जो कीड़ा मकोड़ा का जो छिड़काव होता है, वो सब काम कराया, सफाई करवाया। रोड बहुत सारे स्ट्रीट बड़ी जिम्मेदारी होती है डिप्टी मेयर, क्या निर्वाह कर पाएंगे जो आपके? ये बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एक शांत और एक समझदार व्यक्ति हैं। निजी जीवन में भी ये एक शांत और एक समझदार व्यक्ति है, और ये किसी भी चीज़ को उग्रता और उदंडता के साथ नहीं करते हैं, बल्कि सोच समझ और प्लानिंग और के तहत करते हैं। इसी वजह से समाज में इनकी अच्छी ये भूमिका है, और सारे लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि जनता से खुद ही मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जनता को खोजना पड़ता है। कोई बहुत सारे VIP बन गए और उनको खोजना पड़ता है कहाँ जाएं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये खुद स्कूटी से ही आपके पास चले आएंगे। एक बार अगर कॉल करें, और ऐसा नहीं कि जिनसे पहचान है, खाली ये बताएं कि वार्ड नंबर हम इतना से बता रहे हैं और फलना जगह पाई, तो वो लोकेशन पूछते हैं, आपकी समस्या क्या है, वो समस्या पूछते हैं। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर SS अतीक हुआ। मैं वार्ड नंबर 15 में हूँ, और वार्ड नंबर 15 की जो प्रत्याशी जीती है रजिया मंजर, मैं उनका प्रस्तावक रहा हूँ।